आज हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, दैट इज़ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। पहला है हार्ट। द हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच पम्प्स द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में एक नेटवर्क के थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू, जिसको ब्लड वेसल कहते हैं। ठीक है। आवर हार्ट बीट्स कंटिन्यूसली टू सर्कुलेट ब्लड इन द बॉडी। हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली बीट करता है, जब से हम जन्म लेते हैं तब से वो बीट करता है। ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ये जो है हमारा हार्ट जो है चेस्ट कैविटी के चेस्ट में है, लेकिन लेफ़्ट साइड के पोर्शन पे है। ठीक है। द साइज़ ऑफ आवर हार्ट इज़ रफली इक्वल टू आवर फिस्ट। अगर हम अपनी लेफ़्ट हाथ की मुट्ठी को बंद कर लें, उतना ही साइज़ हमारे हार्ट का होता है। द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड द कार्डियक मसल्स। कार्डिक मसल्स को, हार्ट जो है वो कार्डिक मसल्स बोला जाता है। हार्ट की मसल्स को कार्डिक मसल इसलिए बोला जाता है क्योंकि कार्डिक मसल्स जो है वो नॉन इन्वॉल्ट्री, बिकॉज़ वो हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं है, हमारे सेंसेस के कंट्रोल के अंडर नहीं है, इसलिए उनको स्पेशल बोला जाता है, क्योंकि कुछ मसल्स हमारे सेंसेस के कंट्रोल में रहती हैं। द हार्ट इज़ अ हॉलो इनसाइड। जो हार्ट है वो अंदर से खोखला होता है। द hollow space is divided into 4 compartment called the chamber। जो हार्ट है वो 4 कंपार्टमेंट या चेम्बर्स में डिवाइडेड है। वो चेम्बर्स क्या क्या हैं? द अपर 2 चेम्बर ऑफ हार्ट इज़ नोन एज एट्रिया। जो 2 अपर चेम्बर हैं हार्ट के, वो जो ऊपर के हैं उनको एट्रिया कहते हैं, है ना। सिंगुलर फॉर्म में उस बोलेंगे तो एट्रियम बोलेंगे। और लोअर 2 चेम्बर्स जो हैं वो वेंट्रिकल्स बोला जाता है उनको। ठीक है। So 4 chamber of our heart is, first one is left atrium, second one is right atrium, third one is left ventricle, fourth one is right ventricle। ठीक है। ये हार्ट का डायग्राम है जहाँ पे हमें 4 कंपार्टमेंट मिलेंगे। देखो 4 कंपार्टमेंट कहाँ पे हैं हमको यहाँ पे मिला। देखो ये 1 2 3 4। ठीक है। ये अरोटा है। अरोटा के आप देखो, अरोटा से डिवाइड कर लो, आपको 4 कंपार्टमेंट मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे वेन्स, ऑरिकल, वेंट्रिकल, ये देखो लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट ऑरिकल। ठीक है। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल। ठीक है। ऐसे भागों में डिवाइडेड है और सारे हार्ट के पार्ट सही। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन हार्ट। अब देखो प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन में क्या होता है। छोटे बच्चों की है तो इसमें ज़्यादा ब्रॉड वे में नहीं बताएंगे, ऊपर के वे में ही बताएंगे। द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन इज़ द अपर चेम्बर एट्रिया रिसीव्स द ब्लड। जो अपर चेम्बर एट्रिया है जो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये रिसीव करता है अरोटा से ब्लड। ये देखो, ये यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है द अपर चेम्बर एट्रिया रिसीव्स द ब्लड। जब वो ब्लड को रिसीव करता है एट्रिया, द लोअर चेम्बर वेंट्रिकल विच हैव थिक वॉल पम्प द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो वेंट्रिकल है ये, उसके बाद जब ऑरिकल में आता है वो सीधा यहाँ पे वेंट्रिकल में जाता है। वेंट्रिकल हम देख सकते हैं ना, वेंट्रिकल लिखा हुआ है, ये वेंट्रिकल है। जब इस वेंट्रिकल में आता है तब ये वेंट्रिकल जो है लोअर चेम्बर का वेंट्रिकल विच हैव थिक वॉल, इसकी जो वॉल है वो बहुत ही मोटी होती है। वो जो खून आया है राइट वेंट्रिकल से वो पंप कर देता है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट। वो हार्ट के अवे ब्लड को पंप कर देता है। देखो यहाँ से खून आया, यहाँ से इसने बाहर निकाल दिया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, बाहर मतलब बाहर की दूसरी बॉडी पार्ट्स में चला गया, हार्ट में वो नहीं रुका। ठीक है। अब यार ये देखो,
अब इसको ना इन लोगों ने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दे दिया हुआ है कि कैसे हम यहाँ पे हमारा हार्ट, हेड, लंग, किडनी कैसे एक साथ काम कर रहे हैं, बॉडी पार्ट्स पे जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, लंग्स पे जा रहे हैं, हेड में जा रहे हैं, हार्ट में जा रहे हैं, लिवर में जा रहा है, गट में जा रहा है, गट मतलब हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारा स्टमक, और रेस्ट ऑफ द बॉडी जो कहाँ जा कहाँ रहा है, ठीक है। द जर्नी ऑफ द ब्लड इन आवर हार्ट, खून की जर्नी हमारे हार्ट से कैसे होती है। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है। ये इन ब्लड में पूरे रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, इसमें सारे ब्लड सेल्स होते हैं, WBCs भी होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये पहला जाएगा राइट ऑरिकल में, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद ये सीधा लंग में जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल जो है वो हार्ट के बाहर खून फेंक रहा है, तो लंग में जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जब लंग है वो वापस से लेफ़्ट ऑरिकल को देगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल को, ऑरिकल क्या करेगा, वेंट्रिकल को दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेफ़्ट वेंट्रिकल वापस से एरोटा में जाएगा और टू ऑल पार्ट्स टू बॉडी पार्ट्स, वो बहुत हमारी बॉडी पार्ट में जाएगा। इसके बीच में हमारा पल्मोनरी का एक काम आ रहा है, पल्मोनरी वेन, ये एक बहुत यूनिक फीचर है। पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है कि हार्ट तक ब्लड पहुंचाना, और वेन का काम होता है हार्ट से ब्लड लेना। पल्मोनरी आर्टरी कैरी द इम्प्योर ब्लड, और पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हमेशा प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इम्प्योर होता है, और वेन के अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, जो ग्रीनिश हमें हमारे हाथों में दिखती है। पल्मोनरी वेन कैरिंग द प्योर ब्लड, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब देखो इसमें कैसे क्या है, बहुत ही सिंपल इमेज में है। हार्ट है, हार्ट ने इधर से दिया, इधर से गया, फिर पहले यहाँ पे लंग में गया, लंग के बाद यहाँ पे वापस आया यहाँ पे, उसके बाद हेड में गया, फिर ये हार्ट से लिवर में गया, लिवर से यहाँ आया। मतलब ये पूरा एक प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल। अगर हम ये पर्टिकुलरली डायग्राम अगर हम बना भी देंगे, प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन, मतलब ब्लड का, खून का क्या काम हो रहा है हमारी बॉडी में हार्ट के थ्रू, हार्ट के प्रति, तो हमारा ये नंबर टीचर दे देता है। अब यार हम पर्टिकुलरली जो हमारी 3 चीज़ें थी, ब्लड वेसल और कैपिलरी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो जो ब्लड है, ब्लड इज़ रेड कलर्ड लिक्विड विच फ्लो इन अवर बॉडी। ब्लड जो है अब एक लाल कलर का लिक्विड है जो हमारी बॉडी में फ्लो करता है। ब्लड लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, इस वजह से वो लाल होता है, ठीक है। blood is needed by all parts of our body because it perform the following important function in body। हमारे ब्लड, हमारी जो बॉडी है, ब्लड चाहिए हमारी बॉडी को। क्यों? फंक्शंस इसमें 5 दिए हुए हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ब्लड के बारे में अभी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहला है कि ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। मतलब क्या है कि जो ब्लड है, जो हमने खाना खाया है, वो जो हमारे पचा है, वो पचा कैसे, वो ब्लड में जाके पच गया है, ठीक है। अब जो खून जो बह रहा है वो हार्ट से, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में फैल रहा है, तो वो पूरी डिफरेंट ऑर्गन को दे रहा है। जो पचा हुआ खाना, वाटर, ब्लड ही दे रहा है, ठीक है। सेकेंड है ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। ब्लड जो है ऑक्सीजन भी कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो ब्लड ही ऑक्सीजन को हमारी बॉडी तक पहुंचाता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी तक, ठीक है। तीसरा है कि ब्लड कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट। जैसे हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं ब्लड के थ्रू, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड को भी फेंक रहे हैं ब्लड के थ्रू ही, ठीक है। हमारी नाक में भी तो ब्लड वेसल्स हैं कि नहीं है। blood carries waste product from all parts of our body, takes it to the kidney for the removal through the urine। किडनी में भी तो जा रहा है ब्लड, कि किडनी क्या खून से नहीं बनी, खून से भी तो बनी है, किडनी में भी जाता है, वहाँ से भी निकाल रहा है। तो ये ब्लड की कुछ मतलब ये सिमिलर पॉइंट है। देखो 4 पॉइंट ना बहुत ही सिमिलर है, लेकिन इनको 4 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है क्योंकि ऑर्गन डिफरेंट है, ठीक है। ब्लड ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीजेज। ब्लड कैसे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारे पास WBCs होती है, वो मेनली उनका काम यही होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को हम मजबूत करना, ठीक है। हमारा जो अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स जो अंदर आ रहे हैं, उनसे WBC वाइट ब्लड सेल्स जो है, जो जैसे बैक्टीरिया इनसे अब आ रहे हैं, तो ये सब
WBC हेल्प करता है, वाइट ब्लड सेल्स हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ब्लड ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीजेज, दिस इज़ बिकॉज वाइट ब्लड सेल्स, मैंने क्या बोला, वाइट ब्लड सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर ब्लड किल द बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स विच कॉजेज द डिजीज़, ठीक है। इसमें WBCs। अब यार ये देखो हार्ट का ब्लड वेसल्स का ये देख लो, जो ये तुमको ये हार्ट देख रहे हो, ये जो तुमको WBCs है, वाइट ब्लड सेल जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये वाइट ब्लड सेल से रेड में क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन, इसमें क्या आगे एक पिगमेंट हीमोग्लोबिन नहीं होता, लेकिन ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स क्या होती है, वेसल्स मतलब ट्यूब होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी में है, और वो ब्लड के थ्रू, मतलब ब्लड की ट्यूब है, इस वजह से वो ब्लड की ट्यूब है, ठीक है। द ब्लड फ्लोज इन ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द ब्लड वेसल, जो ब्लड जब ट्यूब में फ्लो करता है उसको ब्लड वेसल कहते हैं। द दीज ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप, ब्लड वेसल्स जो है ना 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। अब आर्टरीज़ क्या होती हैं, हमेशा याद रखना, आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वेन्स हमेशा हरी हरी दिखती है, ठीक है। और देखो आर्टरीज़ क्या होते हैं, आर्टरीज़ आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। आर्टरी एक ऐसी ब्लड वेसल्स है जो हार्ट से खून लेके दूसरे बॉडी पार्ट्स में देती है, ठीक है। द आर्टरीज लाई क्वाइट डीप अंडर द स्किन एंड हेंस दे आर नॉट सीन ईजिली। आर्टरीज जो है हमारी स्किन के बहुत डीप होती है, हमारे ऊपर नहीं रहती है, इस वजह से हम उसको देख नहीं सकते। जैसे वेन्स है, हम अपनी रिस्ट देखेंगे तो हरी हरी हमें अपनी वेन्स दिखेंगी, वो जो है वो वेन्स है, क्योंकि वो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल, आर्टरीज की जो वॉल है, जो ये ब्लड वेसल्स है, ये मोटी होती है और इलास्टिक होती है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द ब्लड फ्लो थ्रू दम एट द हाई प्रेशर, जो थिक इसलिए होती है क्योंकि मोटी इसलिए होती है क्योंकि जो ब्लड इनके थ्रू फ्लो कर रहा है बहुत ही प्रेशर से फ्लो करता है। द थिक एंड इलास्टिक वॉल्स ऑफ आर्टरीज कैन विदस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम, ये जो थिक और इलास्टिक वॉल हैं आर्टरीज की, कैन विदस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम। हाई प्रेशर है ब्लड का, मैंने बोला ना वो ये ना थिक और इलास्टिक वॉल मतलब कि विद स्टैंड कर लेती, विद स्टैंड मतलब कि ये इसके अंडर ये उसमें कुछ भी नहीं होगा, फट नहीं जाएंगी, इलास्टिसिटी से वो फटती नहीं है, ये इसको मैनेज कर लेती है, ठीक है। ऑल द आर्टरीज नॉर्मली कैरी द ऑक्सीजनेटेड रिच इन ऑक्सीजन और प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मैंने क्या बोला, ये पूरी बॉडी में कैसे पहुंचा रहा है, कैसे ब्लड, इस ब्लड में क्या चीज़ है, ऑक्सीजन है, रिच इन ऑक्सीजन और प्योर ब्लड कहते हैं, फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अरोटा इज़ द मेन आर्टरी कमिंग आउट ऑफ द हार्ट विच सप्लाइज प्योर ब्लड टू रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। अरोटा जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टरी होती है जो प्योर ब्लड प्रोवाइड करता है हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी को। वन एक्सेप्शन यही है कि पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है। One exception is the pulmonary artery, which carries the deoxygenated rich in carbon dioxide or impure blood from the heart to the lungs, ठीक है। ये डायग्राम है, अगर आपने एक बार हार्ट का पर्टिकुलरली स्केच याद कर लिया ना, क्योंकि आपको आगे की क्लासेस में ज़रूरी पड़ेगा। ये अरोटा है मेन और ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें 2 स्पेसिफिक इसलिए दिखाया है। अरोटा जो प्योर ब्लड कैरी करता है, प्योर ब्लड मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द वेन्स। वेन्स देखो हम अपने हाथ में देख सकते हैं ग्रीनिश क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बैक टू द हार्ट, मतलब कि वेन्स का काम क्या है कि पूरी जो बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको मिला है वो क्या करता है, वो बैक टू द हार्ट को वापस कर देता है सारी बॉडी पार्ट से लाके। द वेन आर लेस डीप देन आर्टरीज एंड हेंस कैन बी सीन ईजिली, क्योंकि आर्टरी बहुत ही अंदर डेंस होती है
वेन्स जो हैं वो डेंस नहीं होती, वो हमारे हाथों में दिख सकती हैं। द ग्रीनिश ब्लू लाइन्स विच वी सी जस्ट बिलो द स्किन अवर हैंड एंड लेग्स आर वेन्स। हमारे हाथ और पैर में हम वेन्स को देख सकते हैं, ठीक है, वो हमारे बिलो ज़्यादा अंदर नहीं घुसी हुई है। ब्लड फ्लोज एट लो प्रेशर, क्यों नहीं घुसी हुई, क्योंकि इसमें जो प्रेशर है वो लो होता है, आर्टरीज में प्रेशर हाई होता है। द वेन्स, सो द वेन्स हैव थिन वॉल, दे also have walls which prevent the blood from flowing backward। इनके पास ऐसी वॉल होती है कि वो वापस से खून उनकी तरफ उल्टा ना बहे, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वेन का। उनके पास ऐसी वॉल होती है जो प्रिवेंट करती है ब्लड को वापस से बैकवर्ड जाने से, उल्टा जाने से रोकना। द टू इम्पॉर्टेंट वेन्स आर सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा विच ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ अवर बॉडी टू द हार्ट एंड इन्फीरियर वेना कावा विच ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ अवर बॉडी टू द हार्ट। देखो दो काम है, सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर करके बॉडी में डिवाइड कर देती है। सुपीरियर वेना कावा ऊपर के पार्ट के जो खून है उसको लाता है हार्ट तक, और इन्फीरियर वेना कावा नीचे के पार्ट, बॉडी के पार्ट से खून लाता है हार्ट तक, ठीक है। ऑल द वेन्स नॉर्मली कैरी डीऑक्सीजनेटेड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड और इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन। हार्ट तक वो ब्लड आता है जो डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में होता है। वन एक्सेप्शन यही है कि पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और प्योर ब्लड कैरी करता है फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। लंग से वो मिलता है और वो हार्ट को देता है, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन इज द आर्टरी नॉर्मली कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन, whereas the vein carry the blood from the body organ back to the heart, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, आर्टरी वेन को सिंप्लीफाई कर दिया। लेकिन अगर हमको बेसिक अगर पता चल गया ना वेन्स और आर्टरी का, तो हम ये टेबल भी आराम से बना सकते, ठीक है। अब कैपिलरी का क्या मतलब है? कैपिलरी आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट द आर्टरी टू द वेन्स। मतलब कैपिलरी जो है, कैपिलरी का मतलब होता है जब जो आर्टरी और वेन्स को जोड़े उसको कैपिलरी कहते हैं, और बहुत ही थिन होती है ये, ठीक है। दस कैपिलरी आर ऑलवेज प्रेजेंट इन बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स इन आवर बॉडी। जो कनेक्ट करते हैं तो वो बिटवीन में ही रहेगा। न्यूट्रन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल कैन पास थ्रू दीज थिन वॉल्स। कैपिलरीज की वॉल्स हमेशा थिन रहती हैं और इसमें से ऑक्सीजन, खाना, पानी, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड सब पास हो जाता है। तो इसी से हमारा ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अब मैंने 2 वीडियो में इस चैप्टर के बारे में बता दिया। क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो मुझे मैसेज कर दो इसमें, मतलब जो भी जिसको भी इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। इसमें नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्केलेटन सिस्टम। ये भी दो वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू बच्चा लोग।